और जितने सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क हैं वो इसको देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के हवाले से सब ने देखा कि एक एक बोतल पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। नीचे लाशें पड़ी हुई हैं, मैयतें पड़ी हैं, कोई उनको उठाने वाला नहीं है। ये करबला, ये अरबईन, ये ज़िंदा मौजज़ा है कि निज़ाम अदल कैसा होगा। तो ये उसकी एक किरण है, ये निज़ाम अदल नहीं है। मगर मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये जो मीडिया है इसको पूरी तरीके से छुपा रहा है। मिलियंस पीपल, करोड़ों करोड़ लोग, और आप आंखें बंद किए हुए हैं। और हर नस्ल के लोग, हर रंग के लोग, ना किसी को मालूम है कि ये कहाँ के हैं। ये हरबीत जी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से हैं। आप सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, सब चले आ रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ। हज में हुकूमतें लगती हैं, ग्रुप्स लगते हैं, बड़े बड़े लोग लगते हैं। कोई मीटिंग हुई अरबईन की, करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ से कफन लेके जा रहे हैं। और ज़िंदा मौजज़ा है, मासूम का इरशाद है कि तुम मेरे जद की ज़ियारत को आओ कर्ज़ा लेके, तुम्हारे कर्ज़े के हम ज़ामिन हैं। अल्हम्दुलिल्लाह करबला मोहल्ला की पाकीज़ा सरज़मीन पर हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे साथ फ़ख्र मिल्लत आली जनाब मौलाना डॉक्टर यासूब अब्बास साहब हैं और हमारे मेहमान जनाब हरमीत सिंह जी यहाँ पर हैं। और हम लोग आज कुछ गुफ्तगू करेंगे आपसी भाईचारे को लेकर। अरबईन क्या दर्स देता है, अरबईन का पैगाम क्या है, संदेश क्या है, मैसेज क्या है, इस पर हम बात करेंगे हरमीत सिंह जी के साथ और डॉक्टर यासूब अब्बास साहब के साथ। इस वक्त क्योंकि अरबईन तमाम हुआ है इराक़ की सरज़मीन पर यासूब भाई, और एक बेहतरीन पैगाम यहाँ से गया है, तो दुनिया इस अरबईन को किस निगाह से देखती है? देखिए, इस वक्त पूरी दुनिया की निगाह में अरबईन इमाम हुसैन की ऊपर निगाह है। और जितने सो कॉल्ड इस्लामिक मुल्क हैं वो इसको देख रहे हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा अरेंजमेंट, इतना बड़ा इंतज़ाम कैसे होता है। यानी 2025 में जो हज होगा उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। 18 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख से ऊपर का मजमा नहीं होता है। मगर आपने देखा कि सोशल मीडिया के हवाले से सब ने देखा कि एक एक बोतल पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। नीचे लाशें पड़ी हुई हैं, मैयतें पड़ी हैं, कोई उनको उठाने वाला नहीं है, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है, कोई उनको खाना खिलाने वाला नहीं है, कोई उनको मेडिसिन देने वाला नहीं है। ये करबला, ये अरबईन, ये ज़िंदा मौजज़ा है। अगर किसी को ज़िंदा मौजज़ा देखना हो तो वो रोज़ अरबईन आके करबला में देखे। और जो मशी होती है, नजफ़ से करबला वाक होती है 80 किलोमीटर की, उस वाक में एक हदफ है सबका कि हमें हुसैन इब्न अली तक पहुँचना है, हमें इमाम हुसैन तक जाना है। बच्चे, बूढ़े, जवान, कमर खमीदा बुज़ुर्ग, हमारी माएँ बहनें 50 डिग्री 55 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर स्याह बुर्क़ा पहने हुए, स्याह लिबास पहने हुए, सर के ऊपर गठरियाँ रखे हुए, वज़न उठाए हुए और बच्चों की उंगलियां पकड़े हुए बस लब्बैक या हुसैन की सदा है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी को निज़ाम अदल देखना हो कि निज़ाम अदल कैसा होगा, तो ये उसकी एक किरण है, ये निज़ाम अदल नहीं है। ये इसकी किरण है। जैसे सूरज के नीचे आप आईना रख दीजिए तो जो आईने में अक्स पड़ता है वो सूरज नहीं है, रिफ्लेक्शन है उसका रिफ्लेक्शन है। सूरज कुछ और है। अगर देखना हो कि निज़ाम अदल कैसा होगा तो नजफ़ से करबला तक आएँ, आके देखें। जवान लड़कियां हमारी बहनें चाह रही हैं, कोई उनको देखने वाला नहीं है, कोई सर उठा के सब सर झुकाए हुए, एक ही हदफ कि अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। जो ये है कि जब हज़रत का निज़ाम होगा, इमाम की हुकूमत होगी, तो उस वक्त एक जवान लड़की जेवर से लदी हुई शाम से मदीने आएगी, कोई उसको डिस्टर्बेंस करने वाला नहीं होगा, अकेली आएगी, कोई उसको सताने वाला नहीं होगा। आके देखे निज़ाम इमाम तो बहुत बुलंद है। आज इस निज़ाम को देखे तो पता चले। मगर मुझे अफसोस इस बात का होता है कि ये जो मीडिया है इसको पूरी तरीके से छुपा रहा है। हज में पूरी दुनिया का मीडिया, मैंने खुद हज किया है, पूरी दुनिया का मीडिया हज में मौजूद रहता है। छोटी छोटी सी चीज़ों को वो लाइव करते हैं वहाँ से। आज क्या वजह है कि आप इतना वर्ल्ड की लार्जेस्ट गैदरिंग, मिलियंस पीपल, करोड़ों करोड़ लोग, और आप आंखें बंद किए हुए हैं। किसी की आंखें बंद करने से रात नहीं हो जाती है। जब आंख खुलती है तो पता चलता है कि रात नहीं है, हम अपने को धोखा दे रहे हैं। आप देखिए सोशल मीडिया के ज़रिए से जितना अरबईन दुनिया में वायरल हो रहा है, और हर नस्ल के लोग, हर रंग के लोग, ना किसी को मालूम है कि ये कहाँ के हैं। ये हरबीत जी बैठे हुए हैं, पाकिस्तान से हैं आप। और जिस तरीके से आपने
मेरी चंद रोज़ पहले आपसे मेरे ही होटल में ठहरे हैं, यहाँ मुलाकात हुई, तो आप यकीन मानिए अच्छा लगा कि सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, यहूदी है, सब चले आ रहे हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ। आयतुल्लाह ज़कज़की साहब भी आए हुए थे, वो यहीं मेरे होटल में ठहरे थे। रमज़ानी साहब वो भी यहीं ठहरे हुए थे। अली रज़ा रिज़वी साहब, अल्लामा अली रज़ा रिज़वी साहब, वो भी यहीं ठहरे हुए हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ मुल्कों के, मुख्तलिफ़ रंग के, मुख्तलिफ़ नस्ल के लोग आए हुए हैं, और आने के बाद में सबका एक हदफ है, हुसैन इब्न अली, फ़कत हुसैन इब्न अली। जहाँ के ऊपर अगर से मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि अगर से आपके घर में 20, 25, 50 लोग आ जाएं तो सबसे पहली शार्टेज रोटी की होती है, सबसे पहली शार्टेज रोटी की होती है। आप करबला के किसी इलाके में इस वक्त जाके देख लीजिए, और रोटियों के चट्टे लगे हुए हैं। सलाम है उस हुसैन इब्न अली को, और सलाम है यहाँ के गरीब उन मोमिनीन को जो यहाँ के कबायली हैं, जो इंतज़ाम करते हैं। ये हुकूमतों के बस की बात नहीं है। हज में हुकूमतें लगती हैं, ग्रुप्स लगते हैं, बड़े बड़े लोग लगते हैं। कोई मीटिंग हुई अरबईन की, किसी अंजुमन ने, किसी मुल्क ने, किसी इदारे ने, किसी मराजे के दफ्तर ने मीटिंग की कि इस बार अरबईन में क्या करना है। ये इंतज़ाम है, 2 बड़े लोगों का वायदा है, ये वायदा पूरा हो रहा है, और इस वायदे को कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, वक्ती मुश्किलात जैसे सद्दाम मलून के ज़माने में और दूसरे ज़मानों में हुई, वक्ती मुश्किलात तो आ सकती हैं, मगर आप कहिए कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, ख़त्म करने वाले ख़ुद ख़त्म होते चले गए। कल मैं एक मजलिस में गया था, अभी जी वहाँ के ऊपर कफ़न बट रहे थे। मैं फ़रहान अली वारिस नवा ख़ान अपने हाथ से कफ़न बांट रहे थे, उन्होंने मुझे भी दिया। असलम हाशिम साहब लंदन के मुझे लेके गए थे कल। आप यकीन मानिए, मैंने मजलिस पढ़ी असलम हाशिम साहब के होटल्स में, फिर वहाँ पता चला कफ़न बट रहे हैं, तो मैं खुद गया हूँ। आज आप अगर किसी को एक कफ़न दे दीजिए, कहिए कि ये कफ़न है, ये कफ़न ले लो, अरे पूरा ख़ानदान लड़ने आ जाएगा, वो आपकी जान ले लेगा, पूरा ख़ानदान ताल्लुकात हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। या तुम हमें कफ़न दोगे, हम खुद तुम्हारे ख़ानदान को कफ़न पहना दें। यहाँ कफ़न को चूम के सर पर रख रहे हैं। सलाम उस हुसैन इब्न अली पर जो कल बेकफ़न था। आज करोड़ों की तादाद में लोग यहाँ से कफ़न लेके जा रहे हैं, और ज़िंदा मौजूदा है ये करबला, ज़िंदा मौजूदा है। जिसको ज़िंदा मौजूदा देखना हो वो करबला आए। और मैं गिराफ एजेंसी के हवाले से, हमारे अबूज़र कंतूरी साहब के हवाले से ये अपील करना चाहता हूँ कि एक बार कम से कम अरबईन में रोज़ चेलूम करबला ज़रूर आइए। इसलिए कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप उधार लेके आइए। मासूम का इरशाद है कि तुम मेरे जद की ज़ियारत को आओ कर्ज़ा लेके, तुम्हारे कर्ज़े के हम ज़ामिन हैं। लिहाजा जिसने अरबईन यहाँ की नहीं देखी, वो महसूस नहीं कर सकता है कि अरबईन हुसैनी क्या है। हर कदम जो उठ रहा है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ, हर कदम को मेरा सलाम है जो इमाम हुसैन के हरम की तरफ बढ़ रहा है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर यासूब अब्बास साहब, आपने बेहतरीन पैगाम भी दिया और एक कर्ब भी बयान किया मीडिया के हवाले से, और मोमिन के लिए एक मैसेज और अक़वाल मासूमिन की रोशनी में आपने हमारे व्यूवर्स को दिया। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि अरबईन की इस मसरूफ़ियत के बावजूद आपने हमें वक्त फराहम किया और एक बड़ा अच्छा मैसेज तमाम ज़ायरीन के हवाले से आपने पेश किया।